परिवार को न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो। 1.5 साल पहले हमारे ऑटो में आग लग गई, ऑटो चोरी करवा दिया, हमारे होटल में आग लगा दी। किसी ने ऐसी रंजिश पाल रखी है जो सामने नहीं आ रहा है। हमारे मतलब है ना, हमारा कुछ भी मतलब जो भी हमारा कमाई का साधन था उन्होंने सारा नष्ट कर दिया। क्या उसके अलावा हमारे क्या, हमारा कुछ भी, हमारे छोटे छोटे तीन बच्चे, मेरे 3 मेरी सिस्टर के 6 बच्चे, हम घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। और अभी हमारे घर के बाहर खड़े हुए 2 ऑटो थे, उनको भी बिल्कुल जला के राख कर दिया गया है। पर हमें न्याय कब मिलेगा? 8 दिन तो हो गए सर, हमारे बच्चे घर बैठे हुए, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी हमारे नहीं है। बच्चे कब हमारे बैठे रहेंगे? ऑटो दोनों चल नहीं सक रहे हैं, हर चीज में हमें तो उन्होंने तोड़ ही दिया ना। फिर भी सरकार फिर भी उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं उठा रही है। हम जा जाके माँ को कह रहे हैं कि माँ हमको दूध और चाय दो, माँ देगी, प्रशासन हमें जेल दे देती, हम जेल खा के मर जाते तो अच्छा है ना। चाय दूध खाना मिलेगा, कहाँ से लाएंगे? जब दोनों आदमी, अगर पीड़ित आदमी घर पे पड़े हैं, कमा नहीं खाएंगे तो हम क्या करेंगे? बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा रहे, 8 दिन हो गए, हम पुलिस थाने स्टेशन सब जगह जाके आ रहे, पर हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे हम स्कूल कैसे पहुँचाएंगे उनको? कैसे क्या खाएंगे वो? हम तो हर चीज से नुकसान में हम ही ना। हमारी होटल पे आग लगा दी, हमारी माता जी होटल चलाते तो वो होटल में भी आग लगा दी। क्या करेंगे हम? प्रशासन के पास जा जाके थक गए, फिर भी वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं बिल्कुल ही। क्या पहले भी हम गए उनके पास, क्या पहले भी हम उनके पास गए तो उन्होंने हमारी रिपोर्ट भी दर्ज करी हुई खारिज कर दी, उससे भी कोई नहीं पता चला हमारे। हम क्या कर सकते हैं? हम प्रशासन से उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमारे साथ न्याय दिलाओ। अपराधी तो खुले घूम रहे हैं वो, फिर हम क्या करें? हमारी मेरी होटल जलाती, अब मैं बैठूं तो कहाँ बैठूं? आज 12 महीने घर बैठी हूँ, सब परेशान, बच्चे को बड़ा कर रहे हैं। मैंने वहाँ एक ही घर है मेरा, रिपोर्ट डाली हो, कभी हमारी तो आज तक रिजल्ट नहीं आएगी। ये इंसान है आपके पीछे। सबसे पहले तो विवाद में हमारे घर के बाहर बहुत सारे पत्थर गिरे, हमने वो पत्थर भी हटवाए वहाँ से, क्योंकि मुंबई ने कुछ लोग आके हमारे घर के बाहर कब्जे किए। चाहते हैं वही है कि हम वो जगह छोड़ दें और वो जगह उनके लिए हो जाए। हमारी ऐसी तो कोई रंजिश नहीं है, पर किसी ने ऐसी रंजिश पाल रखी है जो सामने नहीं आ रहा है और हमारे पीछे से वार कर रहा है। मतलब अभी एक IT कॉलेज के पास हमारे 3 साल से हो रही है। होटल में, हमारे एक चाय का होटल था जिसमें भी चोरियां करके चले जाते थे और हमारी ऑटो में सामान भर के चले जाते थे, और अभी हमारे उसी होटल को भी जला दिया गया। बिल्कुल हमारे को बिल्कुल रोड पे लाना चाह रहे हुआ। क्या नाम है आपका? और अभी हमारे घर के बाहर खड़े हुए 2 ऑटो थे, उनको भी बिल्कुल जला के राख कर दिया गया है। आपका क्या नाम है? मेरा गोपाल लाल सोनी। सर संदेह है क्या कि अभी थोड़े दिन टाइम पहले हमारे पानी की टंकी लगवाई, अभी हमने 1 महीने पहले, ठीक है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे 1 साल पहले, 1.5 साल पहले हमारे ऑटो में आग लग गई, होटल में आग लगा दी। उससे पहले भी आग लगी ऑटो में? हाँ, ऑटो चोरी करवा दिया, हमारे होटल में आग लगा दी। हमारे मतलब है ना, हमारा कुछ भी मतलब जो भी हमारा कमाई का साधन था उन्होंने सारा नष्ट कर दिया। क्या उसके अलावा हमारे क्या, हमारा कुछ भी, हमारे छोटे छोटे 3 बच्चे, मेरे 3 मेरी सिस्टर के 6 बच्चे, हम घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं और ना ऑटो को भी चलाने, और हमारे घर के अंदर भी चले गए, वो घुस गए, उनको भी हमने देखा नहीं। एकदम हम उठ गए तो वो लोग घर से बाहर निकल गए, नहीं तो वो घर के अंदर ही आग लगाते हो। कितने लोग थे? वो 4-5 लोग घुसे थे घर के अंदर, नकाबपोश थे या? नकाबपोश ही थे सर वो, और हमें कोई दिखाई भी नहीं दिया। जैसे हम बाहर निकले वो भग गए, हमारे के पीछे से बाउंड्री भी नहीं है। हमारे तो इतने गरीब घर के हैं, हमारा मकान भी सही से बना हुआ नहीं है साहब। आज किनसे बात की आपने? अभी किससे बात करके आए? एसपी साहब के पास। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने बोला है कि कानूनी कार्रवाई से आपको कार्रवाई करवाएंगे, न्याय दिलाएंगे, पर हमें न्याय कब मिलेगा? 8 दिन तो हो गए सर, हमारे बच्चे घर बैठे हुए, हमारे पास खाने के लिए कुछ हमारे भी नहीं बच्चे है। कब हमारे बैठे रहेंगे? ऑटो दोनों चल नहीं सक रहे हैं, हर चीज में हमें तो उन्होंने तोड़ ही दिया ना। फिर भी सरकार फिर भी उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं उठा रही है। हम जा जाके माँ को कह रहे हैं कि माँ हमको दूध और चाय दो, माँ देगी, प्रशासन हमें जेल दे देती, हम जेल खा के मर जाते तो अच्छा है ना। चाय दूध खाना मिलेगा, कहाँ से लाएंगे? जब दोनों आदमी, अगर पीड़ित आदमी घर पे पड़े हैं, कमा नहीं खाएंगे तो हम क्या करेंगे? बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा रहे, 8 दिन हो गए, हम पुलिस थाने स्टेशन सब जगह जाके आ रहे, पर हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे हम स्कूल कैसे पहुँचाएंगे उनको? कैसे क्या खाएंगे वो? हम तो हर चीज से नुकसान में हम ही ना। हमारी होटल पे आग लगा दी, हमारी माता जी होटल चलाते तो वो होटल में भी आग लगा दी। क्या करेंगे हम? प्रशासन के पास जा जाके थक गए, फिर भी वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं बिल्कुल ही। पहले भी हम गए उनके पास,
आपकी माता जी हैं? क्या पहले भी हम उनके पास गए तो उन्होंने हमारी रिपोर्ट भी दर्ज करी और खारिज कर दी, उससे भी कोई नहीं पता चला हमारे। हम क्या कर सकते हैं? हम प्रशासन से उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमारे साथ न्याय दिलाओ। अपराधी तो खुले घूम रहे हैं वो, फिर हम क्या करें? हमारे छोटे छोटे बच्चे। आपके समाजजनों के तरफ से कोई प्रशासन से मिलने की बात कही गई या समाजजन से कोई सहयोग? सोमवार को कही गई है प्रशासन हमारे समाज से कि ज्ञापन देंगे। हाँ, देंगे। माता जी क्या कहना है आपका? मेरी होटल जलाते, अब मैं बैठूं तो कहाँ बैठूं? आज 12 महीने ये घर बैठी हूँ मैं। सब परेशान है, सब बच्चे को बड़ा कर रहे हैं। मैंने वहाँ एक ही घर है मेरा। छोटे छोटे बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। 8 दिन में कोई अपराधी नहीं पकड़ पाते हैं कि 8 दिन तक सुनवाई तो होती होगी ना। अगर अपनी कौन सुनेगा हमारे? पहले भी होटल के लिए रिपोर्ट दी थी, जब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पे भी हमारी तो कभी भी हमने कभी भी रिपोर्ट डाली हो, कभी हमारी तो आज तक रिजल्ट नहीं आया कि ये इंसान है आपके पीछे। क्या बच्चों को अच्छी घटना हो गई हमारे घर में रात को 12 बजे आई। कितने सालों से हो रही है घटनाएं? कितने सालों से? 3 सालों से हो रही है हमारे साथ। सबसे पहले तो विवाद में हमारे घर के बाहर बहुत सारे पत्थर गिरे, हमने वो पत्थर भी हटवाए वहाँ से, क्योंकि मुंबई ने कुछ लोग आके हमारे घर के बाहर कब्जे किए, वो पत्थर भी हटवाए। उसके बाद हमने पानी की टंकी करी, तो पानी की टंकी में भी लोगों ने हमारे साथ विरोध किया, हमारे खिलाफ जा जाके प्रशासन के पास की ये पानी की टंकी तो सब। आप जिस मकान पे स्थान पे रह रहे हैं वो कब्जा शुदा प्लॉट है या आपके पास पट्टा है उसका? नहीं, कब्जा शुदा ही है हमारे। हाँ, तो ये मामला भूमि से जुड़ा हुआ तो लग रहा है, तो जुड़ा हुआ भी है। कोई हटाना चाह रहा है आपको? ऐसा प्रतीत हो रहा है। जबकि वो जिस टेम्पो में इस कदर उसमें पेट्रोल डाला है ना, कि वो सीएनजी समझ के पेट्रोल डाला कि पूरा घर ही हमारा ऐसा समझ में आ रहा है मेरे को कि आपको वह स्थान से बेदखल करने के हिसाब से परेशान है। क्या लग रहा है आपको? वही लग रहा है सर, चाहते हैं वही है कि हम वो जगह छोड़ दें और वो जगह उनके लिए हो जाए। 10 परिवार को तो सोनी परिवार की आज से 8 दिन पूर्व जो घटना हुई थी 5 तारीख रात को, जो ऑटो जला दिए गए थे, उसकी एफआईआर हमने कोतवाली में भी दी थी और एसपी साहब के पास भी पेश हुए थे पहले भी। और उसकी आज घटना को 8 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए हम आज पूरा पीड़ित परिवार के साथ में ऑटो रिक्शा चालक सभी साथ में खड़े होके और आज इनकी कार्रवाई के लिए मांग की है और धरना प्रदर्शन किया है और एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। और अभी तक आज 8 दिन हो गए हैं, डेली आए दिन प्रशासन घर पे जाके पीड़ित परिवार को परेशान कर रही है, लेकिन उन अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रही है और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसीलिए हम मांग चाहते हैं कि इस पीड़ित परिवार को कुछ सहयोग मिले और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार को किस तरह परेशान कर रहे हैं जो आप आरोप कर रहे हैं? पीड़ित परिवार को आए दिन प्रशासन घर पे जाता है, कभी कोई अपराधी को पकड़ता नहीं है और आए दिन प्रशासन पीड़ित परिवार के घर पे जाते हैं और पूछताछ करते हैं कि हमारे यहाँ पे ये कभी कोई बातचीत पूछते हैं तो परिवार से बात करते हैं, लेकिन पीड़ित परिवार से जो अपराधी है उनको कभी गिरफ्तार नहीं किया और 8 दिन हो गए, 8 दिन में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम इसी कार्रवाई को लेके और यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन किया हुआ है। हमारी मांगे पूरी करो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, हमारी मांगे पूरी करो, अपराधियों को गिरफ्तार करो, अपराधियों को गिरफ्तार करो, अपराधियों को गिरफ्तार करो, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हाय हाय, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अपराधियों को